आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेरीमीटर एंड एरिया। तो आज का मेरा वही फिर टॉपिक है जो एक इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, पेरीमीटर और एरिया, यानी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक है ना। परिमाप और क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर एंड एरिया। तो यहाँ पर थोड़ा हम बेसिक से एकदम पढ़ेंगे आज, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, एकदम पूरा स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि आखिर में पेरीमीटर होता क्या है। तो पेरीमीटर होता क्या है हम यहाँ पे देखेंगे, परिमाप है, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर और एरिया ये क्या होता है, जब भी हम किसी फिगर आप लोग जानते हैं ना, जब कोई हम फिगर बनाते हैं जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर, ट्रायंगल, ये सब फिगर होता है ना। जब कोई भी फिगर बनाए और उस फिगर का आपको क्या निकालना रहे, पेरीमीटर निकालना रहे। क्या निकालना रहे, पेरीमीटर। तो जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो यहाँ पर जो परिमाप है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जो परिमाप है, परिमाप आपका है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिमाप। ये कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। एक है आपका परि और एक है आपका माप, जिसमें परि का क्या अर्थ होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर। क्या होता है, चारों ओर। और माप का अर्थ होता है मापना। क्या होता है, मापना। यानी इस परिमाप का पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, चारों ओर का मापना, ठीक है ना। चारों ओर का मापना या मापन कह सकते हैं, ठीक है ना। और मापने से मतलब यहाँ पर है, जब कोई फिगर है तो उसको हम मापेंगे, यानी उसमें देखेंगे जितने साइड हैं उन्हीं सभी साइड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी प्लस कर देंगे। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक आपका क्या एक फिगर है, जैसे ये आपका क्या है, फिगर है, और ये किस, इसका क्या नाम हो सकता है, रेक्टेंगल। क्या नाम हो सकता है, रेक्टेंगल। ये जानते हैं ना, रेक्टेंगल में कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। और इसमें आमने सामने के साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मान लेते हैं इसका एक साइड आपका दे दिया जाए 5 सेंटीमीटर। कितना दे दिया जाए, 5। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। और इसका मान लेते हैं ये कितना दे दिया जाए, 3 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो जब हमें इस फिगर का परिमाप पूछा जाए, क्या पूछा जाए, परिमाप, तो हम सूत्र से नहीं, वैसे हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। परिमाप का अर्थ होता है चारों ओर का माप। तो हम एक जगह से शुरू करेंगे, मान लेते हैं ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका क्या है, डी है। तो हम ए से बी तक जाएंगे, यानी इसमें टोटल कितने साइड है, 4 साइड है। तो हमें क्या करना है, यदि परिमाप निकालना है तो हम सभी भुजाओं का योग कर देते हैं। यानी परिमाप में हम क्या करेंगे, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। और इसको इंग्लिश में क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। यानी हम जानते हैं कि ये जो हमारा है इसमें टोटल कितने साइड है, 4 साइड है। और सम मींस क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना, प्लस करना होता है ना। सम मतलब या एडिशन या ऐड, सबका मीनिंग एक ही होता है ना। तो यहाँ पर जब भी हम देखेंगे कि जो आपका क्या है, कोई भी फिगर है, इसका आपको निकालना है परिमाप, तो हम क्या करेंगे, इन जितने भी साइड हैं सभी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, प्लस। तो जैसे ए और बी आपका एक साइड है कि नहीं, प्लस करेंगे बी और सी का करेंगे, और फिर प्लस करेंगे सी और डी का, और फिर प्लस करेंगे डी और ए का। तो यहाँ पर अब इन सभी का वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू लिखेंगे कि ए और बी का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। और फिर प्लस बी और सी का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर। अब प्लस सी और डी का वैल्यू, सी और डी का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर।
प्लस डी और ए का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर। तो जब हम इन सभी में क्या है प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल यानी सभी को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 8 और 3 सॉरी 5 और 3 8, 8 और 5 13 और 3 16, कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। आया समझ में। जैसे मान लेते हैं कोई और फिगर अब बनाते हैं, अब अलग टाइप से फिगर बनाएंगे, स्क्वायर नहीं बनाएंगे, कोई भी फिगर है, ये आपका मान लेते हैं कोई भी फिगर है और इस फिगर का क्या पूछा जाए पेरीमीटर पूछा, यानी परिमाप क्या पूछा जाए परिमाप या पेरीमीटर। ऐसा समझ में। तो इसका भी अलग अलग साइड दिया होगा, ये मान लेते हैं तो इसका ना 5 सेंटीमीटर, इसका मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, ये भी मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, ये वाला मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, ये वाला मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, ये वाला मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, ये वाला मान लेते हैं आपका मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर है, तो ये भी मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है। देखिए कोई भी आपका साइड दिया गया है, ठीक है ना, कोई भी साइड दिया है जिसमें अलग अलग उसका लेंथ यहाँ पर दिया गया है, इसमें कुछ भी दे सकता है, ठीक है, ये मान के चलिए कि यानी अलग अलग हो सकता है। या हम मान लेते हैं हम कितना माने इसको 2 सेंटीमीटर, तो ये भी मान लेते हैं कितना है आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 और 2 4, 4 और 3 7, इसको मान लेते हैं कितना है तब 7 सेंटीमीटर। अब ये आपका कोई एक फिगर दिया गया है, इस फिगर का आपको कोई क्या बोले पेरीमीटर निकालने के लिए परिमाप, तो हम क्या करेंगे सभी साइड को जोड़ देंगे। आया समझ में। तो हम सबसे पहले इसका नाम देंगे यहाँ से A B C D E F G, यही तो होगा। तो क्या फिगर दिया गया है, इसका क्या निकालना आपको पेरीमीटर निकालना है। तो हम क्या करेंगे सभी साइड को प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले A से B करेंगे, मान यहाँ पर इस फिगर का हम निकाल रहे हैं A B, अब प्लस B और C करेंगे, B और C, फिर C से D, फिर D से E, फिर E से F, प्लस F से G, प्लस G से यहाँ H, यहाँ एक मान लेते हैं क्या है H, G से H, और फिर H से A। आए समझ में। सबका साइड दिया होगा, ये आपका इसका साइड है, ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं, ये मान लेते हैं यहाँ लिख देते हैं 2 सेंटीमीटर। अब दिख रहा है सबका अलग अलग साइड। अब हम क्या करेंगे, आपको कुछ करना नहीं है, जितना वैल्यू दिया गया है उसी को क्या कर दीजिए, यहाँ पर सभी को नीचे लिखकर उसको प्लस कर दीजिए। इन जितने भी वैल्यू हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जितने वैल्यू दिए गए उन सभी को यहाँ पर लिखेंगे। तो A और B का डिस्टेंस कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, प्लस B और C का 2 सेंटीमीटर, प्लस C और D का 2 सेंटीमीटर, प्लस D और E का 3 सेंटीमीटर, प्लस D E और F का 7 सेंटीमीटर, प्लस E F और G का 3 सेंटीमीटर, प्लस G और H का, प्लस H और A का। बस हो गया। अब इसी को क्या कर दीजिए प्लस कीजिए, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 और 2 22, और 22 प्लस 2 24। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 24 सेंटीमीटर। यही आपका क्या आ जाएगा, आया समझ में। यदि कोई भी आपका फिगर दिया होगा और उसके लेंथ दिए गए होंगे तो क्या उसका पेरीमीटर निकालेंगे। कोई डाउट होगा उसमें नहीं, तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बस पेरीमीटर या परिमाप, हिंदी वाले में आप परिमाप देखेंगे और इंग्लिश में क्या होगा पेरीमीटर।
तो जब आपको पेरीमीटर निकालना है तो उसमें जितने साइड दिए गए हैं सभी साइड को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। क्या करना है, प्लस करना, यानी जोड़ देना है। जितने साइड हैं सबका लेंथ जोड़ देंगे तो उसका क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर। आया समझ में। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे रेक्टेंगल, ठीक है ना। रेक्टेंगल अब फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, जैसे अभी यहाँ पर क्या निकाले हैं, आपका रेक्टेंगल, ठीक है ना। हाँ ये रेक्टेंगल है ना। उसके बाद हम क्या देखेंगे, नहीं एक और रेक्टेंगल देख लेते हैं। रेक्टेंगल इसका क्या होता है हिंदी में, आयत। आयत होता है ना। तो जब हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये आपका क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल में आप आमने सामने साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये मान लेते हैं यही वाला कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। यदि ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, और ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर। लेकिन अब हम निकालेंगे इसके फार्मूले से। किसके निकालेंगे, फार्मूले से। जैसे कि यहाँ पर हम निकाले हैं इसके अर्थ से निकाले हैं ना, जो इसका मीनिंग निकल रहा था उसके अकॉर्डिंग निकाले हैं। लेकिन यही चीज वही आपका आंसर आएगा, लेकिन जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। यही बात होता है ना, आपको बताया गया था एक बार। तो जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसका तो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस का क्या होता है, ब्रेथ। अब यहाँ पर इसी ये हमारा क्या है, फार्मूला है। क्या है, फार्मूला यानी सूत्र है। तो यहाँ पर हम जानते हैं जी, मतलब रेक्टेंगल में जो सबसे ज्यादा लॉन्ग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ। जो कम लॉन्ग होता है उसको ब्रेथ। तो इसमें लेंथ हमारा 5 है, ब्रेथ हमारा 3 है। तो जब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे फार्मूले से तब देखते हैं क्या आता है। तो 2 ब्रैकेट में लेंथ आपका कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, अब प्लस ब्रेथ आपको कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और लास्ट में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। क्या करना है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर अब 2 जो बाहर है उससे अंदर वाले नंबर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 2 8 जा 16, कितना होगा, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। अब हम इसके मीनिंग से निकाले हैं तो तभी आपका कितना आया, 16, और यहाँ भी आपका कितना आया। तो आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। आया समझ में। जितने भी साइड दिए गए हैं उन सभी साइड को जोड़ कर भी निकाल सकते हैं, और उसका यदि फार्मूला है तो फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको पेरीमीटर निकालना हो हमेशा यही स्टेप का आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखेंगे उसका हाँ फिगर क्या है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का हम उसका फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला इसका क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस का ब्रेथ है, और उसके बाद हम लेंथ लिखेंगे उसका ब्रेथ लिखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और लास्ट में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। आया समझ में। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब उसके बाद क्या है आपका स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो हम जानते हैं इसमें जैसे कि एक फिगर है, ये आपका क्या है, स्क्वायर है, और इसका मान लेते हैं एक साइड आपका कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। और हम स्क्वायर के बारे में क्या जानते हैं, सभी साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका कितने हो जाएंगे, सभी 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो इसमें कोई डाउट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका ये रूल नियम लगाते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर हम जानते हैं, पेरीमीटर का अर्थ होता है चारों ओर का माप, यानी सम ऑफ ऑल साइड। तो इसमें टोटल कितने साइड हैं, 4 साइड हैं।
और सम इसका आता है जोड़ना। तो जब हम सभी को जोड़ेंगे तो कितना आता है 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 और 4 16, कितना होगा 16। यानी ऐसे तो मेरा 16 सेंटीमीटर आ गया। और इसका एक फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है साइड। तो हम यहाँ पर साइड का मतलब इसमें 4 साइड है, लेकिन आपको केवल एक साइड को लेना है। कितने साइड को एक साइड को। तो हम जो भी इसका वैल्यू दिया गया एक साइड का, उसको हमेशा हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। साइड का वैल्यू कितना है 4। तो हम इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। ये भी ऐसे भी आपका 16 सेंटीमीटर आया और फार्मूले से भी 16। यदि मान लो आपको कोई बोले कोई एक स्क्वायर है जिसका एक साइड 8 सेंटीमीटर है। कितना है 8 सेंटीमीटर। तो उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो हम यही फार्मूला लगाएंगे 4 इंटू साइड, और उसका एक साइड क्या बोले हैं 8 सेंटीमीटर। कितना बोल लगा है 8। तो जहां साइड है वहां पर हम क्या लिखेंगे अब 8। यहाँ पर हम 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो 4 8 जा 32 सेंटीमीटर। आया समझ में। यानी अलग अलग नंबर लिख कर हम उसका क्या निकाल सकते हैं पेरीमीटर निकाल सकते हैं। एनी डाउट ओके। तो इसको आप नोट कर लीजिए।